ओम शांति। 18/1/80 के अव्यक्त महावाक्य आज रिवाइज करते हैं। हेडिंग है स्मृति दिवस पर बाप दादा की बच्चों प्रति शिक्षाएं। आज के दिन सभी बच्चों का चार्ट बाप समान अव्यक्त वतनवासी सदा स्नेही लवलीन अवस्था का रहा। ऐसे ही बाप समान न्यारे और सदा प्यारे भव। बाबा कहते चारों ओर के बच्चों का आज के समर्थ दिवस पर बाप को प्रत्यक्ष करने का एक ही दृढ़ संकल्प अभी भी बाप के पास पहुंच रहा है। सब बच्चे अपने एक ही उमंग उल्लास के संकल्प से देश व विदेश में सेवा की स्टेज पर कोई मन से कोई तन से उपस्थित है। यहाँ होते भी बाप दादा के सामने सभी बच्चों की सेवा के उमंग उत्साह भरे चेहरे सामने हैं। बाबा सबको देख रहे हैं। जैसे आज के दिन सबको एक ही सेवा की धुन लगी हुई है कि हरेक की बुद्धि में प्रत्यक्षता का झंडा लहरा रहा है कि विश्व में ये झंडा लहराए। हर बच्चा क्या चाहता है कि विश्व में ये झंडा लहराए, प्रत्यक्षता का, बाबा की प्रत्यक्षता हो जाए। सबके हृदय में बाप दादा बस रहा है और ये पुरुषार्थ प्रैक्टिकल में ला रहे हैं कि सभी कैसे दिल चीर कर दिखाएं कि बाप हमारे दिल में है। इस समय का सबका रूप यादगार में गाए हुए सेवक हनुमान के मिसल है। 18 जनवरी बाबा का दिन है, तो हर बच्चा बाबा कहते कैसा हुआ इस समय, जैसे हनुमान जो आज तक यादगार में है कि उसने सीना चीर के दिखाया। तो हर बच्चे के दिल में बाबा है। कोई संकल्प के तीर लगा रहे हैं जिस श्रेष्ठ संकल्प से वायुमंडल द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करें। कोई अपने मुख के स्नेही और शक्तिशाली बोल से बाप को प्रत्यक्ष करने में लगे हुए हैं। ऐसा दृश्य याद और सेवा के बैलेंस का बाप दादा देख रहे हैं। स्नेह भी आज संपूर्ण रूप में इमर्ज है। बच्चों में संपूर्ण रूप से स्नेह है और शक्ति स्वरूप भी आज सेवा अर्थ इमर्ज रूप में है। तो आज के इस दिन के समान सदा याद और सेवा के बैलेंस में रहना बाबा को इतना अच्छा लग रहा। बाबा कहते हैं याद और सेवा का आज बच्चों में क्या है, एकदम बैलेंस है। तो बाबा कहते हैं हमेशा ऐसे रहना। सर्व तड़पती हुई आत्माओं को यथा योग्य तृप्त आत्मा बनाने का वर्ष है। विशेष इस वर्ष में याद और सेवा का बैलेंस रखना और सदा ब्लिसफुल रहना। साथ साथ सर्व आत्माओं को ब्लेसिंग देते रहना। स्व के प्रति और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनना। उसका सहज साधन है कि क्वेश्चन मार्क को सदा के लिए विदाई देना और फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों का फुल स्टॉक करना। इस वर्ष की विशेष सर्व विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस सदा पहन कर रखना। बाबा कहते बच्चे मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना। सदा सर्व गुणों के गहनों से सजे रहना। विशेष 8 शक्तियों के शस्त्रों से सदा अष्ट शक्ति शस्त्रधारी संपन्न मूर्ति बनकर रहना। सदा कमल पुष्प के आसन पर अपने श्रेष्ठ जीवन के पांव रखना। बाबा की ये शुभ आशा बच्चों प्रति। फिर बाबा कहते आजकल बाबा कहते रोज अमृत वेले विश्व वरदानी स्वरूप से विश्व कल्याणकारी बाप के साथ कंबाइंड रूप बन विश्व वरदानी शक्ति और विश्व कल्याणकारी शिव। बच्चे क्या हैं, विश्व वरदानी शक्ति, और बाप क्या है, विश्व कल्याणकारी शिव। तो शिव और शक्ति कंबाइंड रूप से मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन की खुशबू फैलाना, कंबाइंड होकर। जैसे आजकल के स्थूल खुशबू के साधनों से भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबू फैलाते हैं। कोई गुलाब की खुशबू, कोई चंदन की खुशबू। ऐसे आप द्वारा सुख शांति शक्ति प्रेम आनंद की भिन्न भिन्न खुशबू फैलती जाए। बच्चों के द्वारा ये फैले। तो रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न श्रेष्ठ वाइब्रेशन के फाउंटेन के मुआफिक आत्माओं के ऊपर गुलाब बाशी डालना। सिर्फ संकल्प का ऑटोमेटिक स्विच ऑन करना और फाउंटेन की तरह उनके ऊपर इत्र डालना।
क्योंकि आज के विश्व में अशुद्ध वृत्ति की बदबू बहुत है, उसको खुशबूदार बनाओ। बाबा कहते, इस वर्ष में जो भी पुराने और नए सर्विस के भिन्न भिन्न साधन हैं, उनको तन मन धन समय आदि जो भी हैं सब लगाकर फाइनल सर्व आत्माओं में से सेलेक्ट करो कि कौन सी आत्माएं मुक्ति के वर्षे के योग्य हैं और कौन सी आत्माएं जीवन मुक्ति के योग्य हैं। जो जिसके योग्य है उसको वैसा ही संदेश देकर अब फाइनल करो। अभी सेवा की फाइल फाइनल करो। जैसे फाइल के हर कागज में ऑफिसर अपनी सही अर्थात हस्ताक्षर करके संपन्न करके आगे बढ़ता है, तो आप सब सेवाधारी हर आत्मा पर मुक्ति व जीवन मुक्ति की साइन करो। फाइनल की स्टैंप लगाओ तो फाइल संपूर्ण हो जाएगी। सिलेक्शन की मशीनरी अब तेज करो। जिसको जिस धर्म में जाना है वो अब स्टैंप लगा दो। बाबा ये बच्चों से को सेवा करने के लिए कह रहे कि बच्चे अब ये काम करो। फिर बाबा कहते, आज वतन में सभी बच्चे स्नेह से तो पहुंचे ही थे, लेकिन आज का समर्थी दिवस मनाने के लिए सेवा में गई हुई श्रेष्ठ आत्माएं भी पहुंची। उनकी भी रूरियान बड़ी अच्छी थी। वे अपने विश्व सेवा के वंडरफुल पार्ट को देखते हुए हर्षित हो रही थी कि भिन्न शरीर से विश्व सेवा का अलौकिक राजयुक्त पाठ कौन सा है, वो बाप दादा आज हमें सुना रहे हैं। तो सब ध्यान से सुनेंगे कि बाबा क्या कह रहे। बाबा कहते, विश्व की पतित पावनी सरस्वती नदी का गायन ही है गुप्त सेवाधारी। गंगा और जमुना प्रसिद्ध हैं साकार में, लेकिन सरस्वती की सेवा गुप्त रूप में दिखाई है। तो मम्मा कैसे चले गए? पहले चले गए, तो उनकी सेवा क्या है? अभी गुप्त रूप में है। कहते ना, तीन नदियां हैं, गंगा जमुना दिखाई देती हैं, वो सरस्वती दिखाई नहीं देती है, तो वो गुप्त है। और प्रख्यात में क्या दिखाया है कि सितारधारी यादगार रूप में है। एक तरफ गुप्त है, एक साइड पे दिखाया है वो गुप्त है, और एक साइड दिखाया है वो सितारधारी है। और गुप्त रूप में गुप्त नदी के रूप में यादगार है। एक जगह सितारधारी यादगार है, एक जगह नदी का यादगार है, गुप्त का। तो दोनों ही पार्ट वंडरफुल है। जन्म द्वारा सेवा के पार्ट का संबंध है। जहाँ जीत वहाँ जन्म। कोई राज्य की जीत नहीं, लेकिन जन्म द्वारा विकारों पर जीत हो जाती है। जहाँ जन्म वहाँ जीत है, ना कि जहाँ जीत है वहाँ जन्म है। ऐसी आत्मा का जहाँ जन्म है वहाँ जीत क्या है? आप पे ही निश्चित है। तो ये जो थोड़ा बहुत गायन है वो प्रैक्टिकल में पार्ट तो चलना ही है ना। जो गायन है कि एक जगह गुप्त रूप में उसका नाम है, एक जगह सितारधारी रूप में नाम है। तो ये दोनों जो यादगार हैं वो प्रैक्टिकल में मम्मा के चले हैं। अब ये विशेष सेवाधारी समय का और साकार सेवाधारियों की सेवा की समाप्ति का इंतजार कर रहे हैं। जो एडवांस में गए हैं वो अब इंतजार कर रहे हैं समाप्ति का, क्योंकि जब साकार सेवा का पार्ट समाप्त हो तब नए राज्य के लेन देन के वंडरफुल पार्ट की आदि हो। तो एडवांस का ग्रुप, उसमें भी जो विशेष नामी ग्रामी आत्माएं हैं उनका संगठन बहुत मजबूत है। श्रेष्ठ जन्म, फर्स्ट जन्म दिलाने के लिए धरनी तैयार करने का वंडरफुल पार्ट इन आत्माओं द्वारा तीव्र गति से चल रहा है। पहला जन्म दिलाने का श्री कृष्ण का इन आत्माओं का उसके लिए पाठ चल रहा है। जैसे विनाशकारी बटन दबाने के लिए रुके हुए हैं, वैसे दिव्य जन्म द्वारा स्थापना कराने के निमित्त बनी हुई एडवांस सेवा की पार्टी टचिंग करने के लिए, मैसेज देने के लिए, प्रत्यक्षता करने के लिए रुकी हुई है। वह तो संबंध के स्नेह से प्रत्यक्ष करेंगे। ये भी विचित्र कहानियों के रूप में स्थापना के जन्म का पाठ नूंदा हुआ है कि पहले कृष्ण पीछे राधा होगी। तो जन्म स्थान और उनकी स्थिति दोनों का संपूर्ण कार्य समाप्त कर पीछे जन्म होगा राधे का। जन्म स्थान और उनकी स्थिति दोनों का संपूर्ण कार्य समाप्त कर पीछे जन्म होगा राधे का। इसलिए वह बड़ा और वो छोटी हो जाएगी। जैसे यहाँ भी सेवा के क्षेत्र में पहले जगदम्बा धरनी बनाने गई और फिर बाप गए, ऐसे जगदम्बा और मुरब्बी बच्चा
विश्व किशोर साथी सामना करने वाले थे, मैदान पर आगे सेवा में आने वाले रहे, तो वैसे ही अभी भी भिन्न रूप से कार्य के संस्कार वही हैं। यहाँ साकार में भी आगे थे तो वहाँ एडवांस पार्टी में भी बाबा कहते आगे हैं। दोनों स्थापना के जन्म की कहानी में हीरो पाटदारी हैं। सत्युग की स्थापना में भी हीरो पाटदारी, और यहाँ संगम पर ब्राह्मणों की जब स्थापना हुई तब भी वो हीरो पाटधारी। बाबा कहते दोनों स्थापना के जन्म की कहानी में हीरो पाटधारी हैं। गर्भ महल तैयार करा रहे हैं। यहाँ भी तो कारोबार में निमित्त दोनों मूर्तियां ही रही ना, साकार में भी ये दोनों ही आगे रहे। तो ये महल तैयार करने वाले भी ऐसे पावरफुल चाहिए। यहाँ स्थापना की तैयारी की और फिर वहाँ आप सबके लिए जो विशेष अष्टरत्न हैं उनके लिए तैयारी कर रहे हैं, महल तैयार कर रहे हैं। जब तैयारी हो तब तो आत्माएं वहाँ जाएंगी ना। तो अब अपवित्र सृष्टि में पवित्र महल तैयार करना कितना श्रेष्ठ कार्य करना पड़े। तो ऐसी पावरफुल आत्माएं चाहिए जो ये पावरफुल कार्य कर सके, ऐसी वैसी नहीं कर सकती। वह भी डेट पूछ रहे हैं कि किस डेट तक महल तैयार चाहिए, डेट बताओ। वह तो कहते हैं साकार सेवा का पाठ समाप्त होगा तब हमारे कार्य की आदि होगी। इनकी अंत होगी साकार में और वहाँ आदि होगी। पहले अंत होगी तब तो फिर आदि होगी ना। तो सेवा के पाठ की समाप्ति की डेट कौन सी है, वही डेट फिर राज्य के जन्म की होगी। तो बाबा कहते सुना उनकी क्या रूरिहान थी। फिर बाबा ने कहा सर्विसेबल बच्चों के लिए बाबा ने अटेंशन दिलवाई 3 बातें। सभी सर्विस के प्लान सफल तभी होंगे जब निमित्त बने हुए विशेष 3 बातों का अटेंशन देंगे। पहली बात, एक तो जिस आत्मा की जो विशेषता है उस विशेषता को मूल्य देते हुए उनको आगे उमंग उत्साह में लाना, उसके लिए निमित्त बने हुए को भी अथक सेवादारी बनना पड़े। दूसरे को आगे लाने के लिए निमित्त को भी क्या बनना पड़े, अथक सेवाधारी। दूसरा बाबा ने कहा अपने सेवा केंद्र का व जो भी संपर्क के सेवा केंद्र हैं उनका वातावरण रूहानियत का बनाकर रखना, जिससे स्वयं की और आने वाली आत्माओं की जो नए नए आते हैं उनकी सहज उन्नति हो सके। क्योंकि वातावरण धरनी को बनाता है, तो सेवा केंद्रों का वातावरण रूहानी हो। जो भी सेवा केंद्र पर आते हैं वो अपने गृहस्थ व्यवहार के झंझट से आते हैं, गृहस्थ के वातावरण से थके हुए होते हैं, तो उन्हें एक्स्ट्रा सहयोग की आवश्यकता होती है। तो रूहानी वायुमंडल का उनको सहयोग देकर सहज पुरुषार्थी बना सकते हो। जैसे एयर कंडीशन होता है तो वातावरण को क्रिएट करते हैं ना, ठंडी में अगर गर्म स्थान मिल जाए तो जाने से ही आराम महसूस करते हैं। इसी रीति से रूहानियत के आधार पर सेवा केंद्र का ऐसा वायुमंडल हो जो अनुभव करें कि ये स्थान सहज उन्नति प्राप्त करने का है। इसलिए सेवा केंद्र पर आते हैं तो आते ही बाहर का और सेवा केंद्र का अंतर महसूस हो, जिससे स्वतः ही आकर्षित हो। फिर तीसरा बाबा ने कहा ब्राह्मण परिवार की विशेषता है अनेक होते हुए भी एक। तो हर सेवा केंद्र का वाइब्रेशन ऐसा हो जो सबको महसूस हो कि ये अनेक नहीं लेकिन एक हैं। एकता का वाइब्रेशन सारे विश्व में एक धर्म एक राज्य स्थापन करेगा। ये भी विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाकर एकता लाना है। फिर बाबा कहते सुनना और कहना तो हो ही रहा है, लेकिन इस साल ये तीनों बातें प्रैक्टिकल में लाओ जो बाबा ने ऊपर बताई। सेवाधारी स्वयं प्रति नहीं लेकिन सेवा प्रति, स्वयं का सब कुछ सेवा प्रति स्वाहा करने वाले। जैसे साकार बाप ने सेवा में हड्डियां भी स्वाहा की, ऐसे हर कर्मेंद्रिय द्वारा सेवा सदा होती रहे। मुख से भी सेवा, नैनों से भी सेवा, बस सेवा ही सेवा। तो बाबा कहते अब ये प्लान फाइनल में लाओ जो प्लान बनाए हैं। तो जो 108 की माला में आने वाले हो ना, तो ये सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अपनी सीट हर एक लेते हुए अपना नंबर अनाउंस करेंगे। सेवा की सीट नंबर अनाउंस करेगी जो बाबा ने सेवा दी है। तो बाबा ने कहा ना सेवा ही सेवा, तो सेवा ही सीट का नंबर अनाउंस करेगी। सेवा माइक बनेगी। अब मुख का माइक अनाउंस नहीं करेगा कि मैं ये करती वो करती। बाबा ने कहा सेवा दिखाएगी कि क्या करते हैं हम। तो सेवा माइक बनेगी, मुख का माइक अनाउंस नहीं करेगा। फिर बाबा ने वरदान दिया
कि सागर के तले में जाकर अनुभव रूपी रतन प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। सागर के तले में जाकर अनुभव रूपी रतन प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। बाबा कहते, समर्थ आत्मा बनने के लिए योग की हर विशेषता का, हर शक्ति का और हर एक ज्ञान की मुख्य पॉइंट का अभ्यास करो। अभ्यासी लगन में मगन रहने वाली आत्मा के सामने किसी भी प्रकार का विघ्न ठहर नहीं सकता। इसलिए अभ्यास की प्रयोगशाला में बैठ जाओ। अभी तक ज्ञान के सागर, गुणों के सागर, शक्तियों के सागर के ऊपर ऊपर की लहरों में लहराते हो, लेकिन अब सागर के तले में जाओ तो अनेक प्रकार के विचित्र अनुभव के रतन प्राप्त कर समर्थात्मा बन जाएंगे। स्लोगन दिया बाबा ने, अशुद्धि ही विकार रूपी भूतों का आह्वान करती है। अशुद्धि ही विकार रूपी भूतों का आह्वान करती है, इसलिए संकल्पों से भी शुद्ध बनो। इसलिए संकल्पों से भी शुद्ध बनो। अच्छा, ओम शांति।